बड़ी जानकारी के साथ बड़ी खबर, निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारक परेशान है। आयुष्मान कार्ड धारकों को सुविधाएं नहीं मिल रही। हरियाणा में इलाज बंद का आज दूसरा दिन है। निजी अस्पताल बकाया राशि देने की मांग कर रहे हैं और निजी अस्पतालों का करोड़ों रुपया सरकार की तरफ से बकाया है। सरकार पर बकाया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के फैसले पर इलाज अब निजी अस्पतालों की तरफ से बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि आयुष्मान कार्ड योजना शुरू की गई थी 8 साल पहले ऐसे लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो इलाज जिनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है उसका वहन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये योजना शुरू की गई। लेकिन अब यही योजना काफी ज्यादा समस्याएं लेकर इन लाभार्थियों के लिए आ गई है। आयुष्मान कार्ड धारक परेशान हैं क्योंकि निजी अस्पतालों ने आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज करना बंद कर दिया है और आज दूसरा दिन है इलाज बंद का। हरियाणा में इलाज बंद होते हुए दूसरा दिन और निजी अस्पतालों का कहना है कि पहले सरकार बकाया राशि चुकाए, जिसके बाद आयुष्मान कार्ड धारकों का आगे इलाज शुरू होगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के फैसले पर इलाज बंद हुआ है और आज दूसरा दिन है जब निजी अस्पतालों ने आयुष्मान कार्ड धारकों का यानी कि उन लाभार्थियों का इलाज बंद कर दिया है जो आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ उठाते आ रहे हैं। 8 साल पहले इस योजना की शुरुआत हुई कुछ ऐसे लोगों के लिए जिनके लिए काफी समस्याएं महंगे इलाज के लिए होती थी, लेकिन अब यही और ज्यादा समस्या बन चुकी है ऐसे लाभार्थियों के लिए क्योंकि निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारक परेशान हो रहे हैं। निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों को इलाज नहीं मिल रहा है और आपको बता दें कि जो निजी अस्पताल हैं जिन्होंने ये फैसला लिया है कि आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज नहीं होगा, उन्होंने बाहर रिसेप्शन पे अधिकतर ऐसे जो नोटिस हैं वो भी चस्पा किए हैं कि आयुष्मान कार्ड धारकों को, ऐसे लाभार्थियों को इस योजना का लाभ निजी अस्पतालों की तरफ से नहीं मिलेगा। इसके बाद से कई ऐसे मरीज भी हैं जो जिनकी हालत गंभीर है और फिर भी उनको इलाज निजी अस्पतालों में नहीं मिल रहा है। और आपको बता दें कि सरकार की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज निजी अस्पताल करे। जो निजी अस्पताल का प्रशासन है, जो वहां पर डॉक्टर्स तैनात हैं, उनको सब्र करने की जरूरत है। संयम वो बनाए रखे। सरकार की तरफ से जो बकाया राशि है उपचार के लिए वो चुका दी जाएगी। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता रणदीप रोड जुड़ गए हैं। रणदीप, फिलहाल क्या तस्वीरें आप दिखा पाएंगे? कौन से अस्पताल के बाहर आप फिलहाल मौजूद हैं और क्या स्थिति बनी हुई है? मरीज परेशान हैं? रणदीप, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ यमुनानगर से भी हमारे संवाददाता सरबजीत बावा जुड़े हुए हैं। सरबजीत, 8 साल पहले आयुष्मान कार्ड योजना शुरू की गई ऐसे लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन अब यही योजना इन लाभार्थियों के लिए मुश्किलों का सबब बन चुकी है। बिल्कुल, मैं कहूँ कि जिस तरह से प्रदेश सरकार द्वारा योजना जारी की गई थी आयुष्मान कार्ड को लेकर, इस पर सरकार ने काफी वाहवाही भी दी थी। तो मैं बता दूं कि आयुष्मान कार्ड को लेकर आज की स्थिति यह हो गई है कि निजी हॉस्पिटल जो है वो कहीं ना कहीं आयुष्मान कार्ड को लेकर इलाज बंद करने की बात कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड की जो योजना है उसको कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ 500 करोड़ रुपए के करीब जो है खर्च बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है इस योजना को जो है जो निजी हॉस्पिटल है वो कहीं ना कहीं अपने पैसे की डिमांड कर रहे हैं। कई बार मुख्यमंत्री से भी निजी हॉस्पिटल है उनकी एसोसिएशन की मीटिंग हो चुकी है, जो स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी हैं उनसे मीटिंग हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई भी हल नहीं निकला। मेरे साथ है डॉक्टर राजेश, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व प्रधान है, तो इनसे बात कर रहे हैं। डॉक्टर, आयुष्मान कार्ड जो योजना सरकार ने लागू की थी काफी वाहवाही भी लूटी थी, लेकिन आज जो है जितने निजी हॉस्पिटल है वो कहीं ना कहीं जो है हड़ताल पर है, तो क्या कारण मानते हैं? अगर सरकार ने एक ऐसी स्कीम लॉन्च शुरू से ही जितना इसको फैलाया गया है उसका पैसा सरकार के पास नहीं। आप हरियाणा के राज्य विशेष को लेकर देखते, प्राइवेट आयुष्मान भारत या सरकारी अस्पताल है,
सरकारी अस्पताल में कर्मचारियों की 4-4 महीने से वेतन नहीं मिले। हमारे को हर बार आश्वासन दे दिया जाता है कि हम पूरी पेमेंट कर रहे हैं, सिर्फ 15% ले लो, 20% ले लो। ये हमारे अपने पैसे लगे हैं। सरकार का प्राइवेट सेक्टर में कोई रोल नहीं है। एक सेक्टर जो फर्क दिन रहा है और आपके सिविल अस्पताल को चलने दे रहा है, बराबरी का समव्यवस्था जो बना हुआ था, और आप उसी सेक्टर को खत्म करने पे लगे। दरअसल जिस तरह से देखा जाए, हालांकि आयुष्मान कार्ड को लेकर आप लोगों की हड़ताल है, लेकिन जो पेशेंट है वो काफी परेशान है। देखिए सर, मुझे एक बात चाहिए, पेशेंट के ऊपर पैसा तभी लगेगा ना जब पैसा आएगा। आप ये देखिए, जिस दिन एक ऑपरेशन सपोज करो गवर्नमेंट का ऑपरेशन हो गया, जो सर्जन है उसने अपना पैसा ले जाना, जोशी के डॉक्टर ने अपना ले जाना, दवाई वाले ने अपना ले जाना। क्या सरकार कहेगी कि जी आपके 300 करोड़ पेंडिंग है, हम सारे बिजली के बिल माफ कर रहे हैं? क्यों नहीं चलिए? इनकम टैक्स में भी वही चलना है, कमेटी कॉर्पोरेशन के टैक्स में भी वही चलना है, फायर टैक्स में भी वही चलना है। तो हमने कभी किसी सुविधा के लिए सरकार से मापदंड ना दिया, ना हमने मांगा, ना इन्होंने दिया। हम एक ऐसे बिन गाए प्लेन है जिस पर एक्नॉलेज तो पहले तब सिर्फ स्ट्राइक है। डॉक्टर साहब, पहले भी मैं बताऊं कि आपने 1-2 बार जो है स्ट्राइक की थी, लेकिन फिर खोल दी गई, तब फिर आप स्ट्राइक पर थे। आपके सवाल के ही जवाब कि मरीजों की दिक्कतों को देखते हमने फिर खोल दी, परंतु अब पानी जरूर ऊपर चढ़ चुका है और हर एक चीज में प्राइवेट सेक्टर को ब्लेम करना। हम आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, प्राइवेट सेक्टर सबसे बड़ा CSR एक्टिविटी करता है। हमारे एरिया का MC है, नेता है, कोई अफसर है, कोई आपके प्रोफेशन से है, जो भी है, हम उसको पूरी रियायत देते, पूरी इज्जत देते हैं। और ये कहना मुश्किल है कि गरीब आदमी का इलाज है, गरीब का भी इलाज है। परंतु आप ये देखिए, एक पैकेज आदमी कम है, उसमें भी आप पैसा कभी होने की उम्मीद ही नहीं है। आप क्या करोगे? ये तो हमारे पैसे के सरकार खोखली वाहवाही मिल रही। तो देखिए, बिल्कुल जिस तरह से डॉक्टर ने ये कहा है कि सरकार खोखली वाहवाही लूट रही है, क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि इनके ऊपर जो टैक्स है या इनके ऊपर जो भी किसी भी तरह की जैसे भी खर्चे हैं वो लगातार जारी है। डॉक्टर साहब, और भी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ, आज की डेट में एक जमाना था जब हम अखबार को हेडलाइन की फ्रंट पेज अच्छी तरह से पढ़ा करते थे। आज हर एक अखबार के फ्रंट लाइन में किसी न किसी महापुरुष स्टेट गवर्नमेंट की उपलब्धियां होती है, अंदर या बाहर। इसमें कितना पैसा खर्च होगा? उसका पैसा आपके पास है खर्च करने को, परंतु जब जमीनी स्तर पे आपने किरायु योजना कर दी, फिर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कर दी कि जैसे एक्सीडेंट हो अपने प्राइवेट अस्पताल पे इलाज करें, नहीं तो पीनल एक्शन। आप डॉक्टर को जो कर रहे हैं उसको पीनल एक्शन लेके जेल में भेजने को तैयार है। आप ऐसा क्यों नहीं दे रहे हो? फिर आपने आयुष्मान कार्ड को बढ़ा दिया कि जिसके पास सरकार है भी वो और पैसा लगा के 5-6 हजार लगा के और आयुष्मान कार्ड ले। दायरा इतना बढ़ रहा है, इसी करके जब नाक पे कम हो गया, पानी फिर से ऊपर चला गया, हमने हड़ताल को ले लिया। तो देखिए, जैसे इन्होंने ये कहा है कि काफी पैसा जो है वो सरकार की तरफ पेंडिंग है और आज इनकी स्थिति ये है कि और पैसा लगाने की स्थिति में नहीं है। इसी के कारण जो है मजबूरन होकर हड़ताल पर जो है जाना पड़ रहा है। जी ठीक है सर्वजीत, आप बने रहिए। चीन से भी हमारे संवाददाता जुड़े हैं सुनील पवार और भी ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर। सुनील, फिलहाल जींद में क्या स्थिति निजी अस्पतालों की बनी हुई है? क्या कोई खबर ऐसी सामने आई है जिसमें सरकार की तरफ से कोई बातचीत करने के लिए डॉक्टर्स के साथ पहुंचेगा? क्योंकि ये मुद्दा जो है वो हल होना काफी जरूरी है। मरीज परेशान है, उन्हें इलाज नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल, अगर जींद शहर की बात की जाए तो जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही IMA के साथ सरकार की मीटिंग हुई थी और उसमें जींद रियासत जितने भी जो प्राइवेट अस्पताल हैं जो आयुष्मान कार्ड के अंडर में आते हैं दायरे में, उसको कहा गया था कि आप ये समय बंद ना करें। अगर आप इन सेवाओं को बंद करते हैं तो कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं वो ज्यादा प्रभावित होंगे। लेकिन प्राइवेट एसोसिएशन का यही कहना था कि जब तक सरकार हमारे बकाया जो पैसे 90 करोड़ रुपए पेंडिंग है, जब तक उनका भुगतान नहीं करते हैं तब तक हम आगे कोई भी इलाज नहीं करेंगे। लेकिन एक बार फिर से सरकार ने इनको कहा था कि आप इस पे एक बार फिर से अपने जो अपना जो बात उसके पुनर्विचार कर सकते हैं जो उन्होंने फैसला लिया है। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना था कि हम जब तक हमारे पिछले जो राशि है वो उनको भुगतान नहीं हो जाता है उसके बाद तक हम कोई भी जो आगे की बात की जाए तो कोई भी आयुष्मान कार्ड इस पर इलाज नहीं करेंगे। लेकिन इससे कहीं ना कहीं अगर गरीब लोगों की बात की जाए तो वो ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि अब 5 लाख तक का जिस तरीके सरकार ने 1 साल के लिए जो आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज फ्री का जो वादा किया था उसके तहत जो गरीब लोग हैं
वो ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। और जिन खासकर मरीज वाले की बात की जाए, जो टीबी के पेशेंट हैं, जो दिमाग के हैं और भी काफी बड़ी जो बीमारियां हैं, उनको गंभीर उसके पेशेंट है, उनका इलाज है वो प्रॉपर कंटिन्यू उनका होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर डिले सिस्टम होता है उनके इलाज में, तो उनको काफी परेशानी, भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार ने उनको कहा कि आप भी अपने फैसले पर दोबारा विचार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि अब जो आईएमए है वो इस फैसले पर अब दोबारा विचार करेगा, क्योंकि उन्होंने जाहिर कर दिया है कि हम 8 तारीख से किसी भी आयुष्मान कार्ड का धारक का जो भी इलाज है आयुष्मान के तहत हम उसको नहीं करेंगे। और इससे कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं उनकी परेशानियां भी बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही है। ठीक है, सुनील आप बने रहिए हमारे साथ। कुरुक्षेत्र से संवाददाता रणदीप रोड भी इस वक्त जुड़ गए हैं। रणदीप, कुरुक्षेत्र के क्या हालात हैं? वहां पर निजी अस्पतालों में भी डॉक्टर्स ने इलाज करना मरीजों का बंद कर दिया है। आयुष्मान कार्ड योजना एक ऐसी योजना है सरकार की तरफ से शुरू की गई, लेकिन निजी अस्पताल में बकाया राशि का भुगतान नहीं होने की वजह से मरीज अब परेशान हो रहे हैं। तो बड़ा सवाल है कि जो मरीजों की हालत बनी हुई है यहाँ पर, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, जिस आईएमए ने ऐलान किया कि वो इलाज नहीं करेंगे प्राइवेट अस्पतालों की, जो मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि उनकी जो बकाया राशि है करोड़ों रुपए में वो खड़ी है, और उसी तरह से लोगों में एक तरह से खलबली भी मची है। लेकिन जिन लोगों को इस बात का संज्ञान नहीं था वो अस्पतालों में पहुंचे हैं, और जब उनको वहां से जवाब मिला तो वो वापस लौटे हैं। इस तरह के भी जो मामले हैं। और हालांकि आईएमए ने ये कहा है कि कोई इमरजेंसी कोई केस होगा, कोई आपात स्थिति में अगर कोई आता है आयुष्मान कार्ड पर, तो उसको वो इलाज डॉक्टर होने के नाते जरूर करेंगे। लेकिन जो एक तरह से इलाज वैसे चलता है किसी भी मरीज का, किसी बीमारी का, वो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक तरह से रोष व्यक्त किया हुआ है। और आयुष्मान कार्ड पर जो इलाज होता है उसको फिलहाल सस्पेंड किया गया है, जब तक उनकी बात नहीं मानी जाती, नहीं सुनी जाती। जी ठीक है, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ये तमाम जानकारी और अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो आयुष्मान कार्ड धारक अभी काफी ज्यादा परेशान हैं। सरकार की तरफ से योजना शुरू जरूर की गई, लेकिन अभी फिलहाल निजी अस्पतालों में उपचार के लिए जो बकाया राशि है वो नहीं चुकता की गई है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स में रोष है। और डॉक्टर्स का ये कहना है जब तक बकाया राशि नहीं दी जाएगी, नहीं चुकता की जाएगी, तब तक मरीजों का इलाज नहीं होगा।